लालू ने शादी से पहले क्यों भेजा था जासूस? लुंगी बनियान वाले लालू पर राबड़ी के पिता ने क्या कहा था? अब कैसे लालू के लिए राबड़ी बनी लकी चार्म? उनकी एंट्री से कैसे बदली लालू की किस्मत? ये बिहार है जनाब, यहाँ की राजनीति की बात हो और लालू यादव और राबड़ी देवी के नाम का जिक्र ना हो, ये तो नामुमकिन है। बिहार की सियासत में इस जोड़ी की चर्चा सिर्फ राजनीतिक दाव पेच के लिए नहीं, बल्कि उनकी प्रेम कहानी आज भी सबसे ज्यादा दिलचस्प मानी जाती है। अब लालू यादव को जब लव हुआ तब वो एक आंदोलनकारी छात्र नेता हुआ करते थे। उनकी जिंदगी का हिस्सा था धरना देना और जेल जाना। उन्हीं दिनों परिवार ने उनकी शादी राबड़ी देवी से करवा दी थी। और आज हम आपको लालू यादव की आत्मकथा गोपालगंज से रायसेना के पन्नों से निकली उस प्रेम कहानी को बताने वाले हैं। आखिर कैसे शादी तय होने के बाद भी गौने की वजह से लालू और राबड़ी एक दूसरे से साल भर नहीं मिल पाए। पहली मुलाकात के बाद लालू ने राबड़ी से क्या मदद मांगी और क्यों अपनी पहली बेटी का नाम लालू ने मिस्सा भारती रखा था, ये सब आपको बताएंगे। तो देखिए बिहार की सियासत में प्रेम और संघर्ष की ये प्रेम कहानी के बारे में। गौने की प्रथा और पहली नजर का प्यार। लालू यादव की ये प्रेम कहानी 1973 में शुरू हुई, जब वो एक छात्र नेता हुआ करते थे। लालू की शादी परिवार वालों ने तय की थी और एक ब्राह्मण पुजारी ने राबड़ी देवी के परिवार से संपर्क साधकर ये विवाह पूरा करवाया था। वहीं राबड़ी का परिवार नजदीक के सालारकला गांव का था और उनकी आर्थिक स्थिति लालू के परिवार से बहुत बेहतर थी। जब राबड़ी के परिवार वाले लालू को देखने आए तो उन्होंने लालू को लुंगी बनियान में देखा था। इसके बावजूद उन्हें लालू पसंद आए और वो शादी के लिए मान गए। लालू को देखने के बाद राबड़ी के परिवार वाले लौट जाते हैं। उसके बाद लालू अपने एक दोस्त को राबड़ी के गांव उन्हें देखने के लिए भेजते हैं। वो लौट कर लालू को बताते हैं कि राबड़ी काफी सुंदर और सुशील है। लालू की शादी 1973 के बसंत पंचमी के दिन हुई थी, लेकिन उस समय गांव में गौने की प्रथा चलती थी। गौना होने से पहले पति पत्नी एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। गौना शादी के लगभग 1 साल बाद किया जाता था। लालू और राबड़ी की पहली मुलाकात मार्च 1974 में गौना होने के बाद हुई थी। लालू ने बताया कि मार्च 1974 में राबड़ी के उनके घर आने से पहले उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन गौने के बाद जब उन्होंने राबड़ी को देखा तो राबड़ी को पहली दफा देखते ही लालू को उनसे प्यार हो गया था। पहली मुलाकात, आंदोलन और समर्थन की मांग। लालू और राबड़ी का मिलन सिर्फ पति पत्नी का मिलन नहीं था, बल्कि वो बिहार की सबसे बड़ी क्रांति का समय था, जेपी आंदोलन। पहली मुलाकात में जब राबड़ी देवी एक साधारण साड़ी पहने हुए लालू के घर आई तो लालू उनके पास जाकर कहते हैं, बिहार में जो विराट आंदोलन चल रहा है, मैं उसका नेता हूँ। जयप्रकाश नारायण हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। लालू ने राबड़ी से आगे कहा, मुझे 18 मार्च से पहले पटना पहुंचना होगा। अगर मैं समय से नहीं पहुंच पाया तो मुझे भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा सकता है। मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। लालू ने पहली बार राबड़ी से बात की थी, इसलिए स्वाभाविक तौर पर राबड़ी देवी चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद लालू आंदोलन के लिए पटना चले गए। बाद में उन्होंने अपने छोटे भाई को पटना के वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में राबड़ी को भी बुलाने के लिए कहा और इस तरह पटना में दोनों का नया जीवन शुरू हुआ। गोली लगने की अफवाह और गुप्त संदेश। लालू यादव की ये प्रेम कहानी उस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी जब उन पर जान का खतरा मंडरा रहा था। 18 मार्च 1974 का दिन बहुत तनाव भरा था। पटना में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े और अंत में गोलीबारी भी हुई। इस दौरान अफवाह फैल गई कि लालू यादव पुलिस की गोली से मारे गए हैं। लालू एक जगह छिपे हुए थे। उन्होंने देखा कि उनके एक साथी मुकुंद भाई उन्हें रोते हुए ढूंढ रहे थे, तो लालू चुपचाप उनके पास जाकर कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा हूँ। लालू ने मुकुंद भाई से कहा कि घर जाकर राबड़ी से कहिएगा कि मैं जीवित हूँ, लेकिन किसी और को मत बताइएगा। मैं आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अंडरग्राउंड होने जा रहा हूँ। तो वहीं 22 मार्च 1974 को लालू गिरफ्तार हो गए और उन्हें मिस्सा कानून के तहत बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। इसी जेल यात्रा के बाद लालू ने अपनी पहली बेटी का नाम अपने प्यार की पहली निशानी के तौर पर मिस्सा भारती रखा था। जीवन की धुरी और सत्ता का टूट भरोसा।
समय बीतने के साथ राबड़ी देवी केवल पत्नी नहीं रही, बल्कि लालू यादव के पूरे राजनीतिक और पारिवारिक जीवन की धुरी बन गई। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि राबड़ी देवी ने उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को न सिर्फ समझा बल्कि उसे सराहा भी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि घर परिवार के जो मसले हैं वो खुद हल कर ले, ताकि लालू को राजनीतिक काम में कोई भी परेशानी ना हो। लालू स्वीकार करते हैं कि राबड़ी रिश्तों के हर पैमाने पर खरी उतरी हैं। वहीं सियासी जानकार मानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी की राजनीति में सक्रिय लालू यादव के जीवन में राबड़ी के आने के बाद राजनीतिक बहार आई। राबड़ी उनके लिए लकी साबित हुई और लालू दिनों दिन आगे बढ़ते गए। दोनों का प्यार और भरोसा इतना गहरा था कि जब लालू यादव को जेल जाना पड़ा तो उन्होंने सत्ता की बागडोर किसी अनुभवी नेता को नहीं बल्कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। ये फैसला राजनीतिक हलकों में एक बड़ा कदम था, लेकिन ये उनके अटूट प्यार और भरोसे की सबसे बड़ी निशानी बन गया। बाद के दिनों में भी लालू और राबड़ी अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं। वे आज भी वैलेंटाइंस या होली जैसे मौकों पर एक दूसरे को गुलाब और गुलाल देते हुए दिखाई नजर आते हैं, जो दिखाता है कि उनका बंधन समय के साथ और मजबूत होता जा रहा है। वर्तमान परिवार की दरार और संघर्ष। दुर्भाग्य से इतने मजबूत रिश्ते की नींव होने के बावजूद आज लालू का परिवार अंदरूनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। आज यानी कि 2025 के राजनीतिक परिदृश्य में ये दरार सिर्फ दो भाइयों तक सीमित नहीं है। उनके बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच राजनीतिक मतभेद साफ दिखते हैं। साथ ही लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के भी तेजस्वी से राजनीतिक मतभेद और निजी तनाव की खबरें भी अब लगातार सामने आ रही है। ये दिखाता है कि लालू राबड़ी की दूसरी पीढ़ी राजनीतिक और निजी तौर पर कई हिस्सों में बटी हुई है। इस परिवार के अंदर की कलह के बावजूद राबड़ी देवी आज भी परिवार को एकजुट रखने की कोशिश कर रही हैं। वहीं राबड़ी ने राजनीतिक संकट, जेल की यात्रा और निजी जीवन में हमेशा लालू का सहयोग किया है और यही वजह है कि बिहार की सियासत में लालू राबड़ी की जोड़ी को याद की जाने वाली सबसे शानदार और अटूट जोड़ी माना जाता है। ऐसी और स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।